कई बार क्या होता है कि सामने वाला इंसान सर के ऊपर बैठ जाता है और उसको उसकी जगह याद दिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेम इसी तरह से जो इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स होती है, इसमें भी कई सारे ऐसे फैसले करने पड़ते हैं ताकि सामने वाले देश को उसकी असली जगह दिखाई जाए या फिर इनडायरेक्टली बिना कहे कोई मैसेज दिया जाए। वैसे मार्को रूबियो को जैसा प्रोटोकॉल भारत की सरकार ने दिया है उसको देखकर तो तरस भी आ रहा है। भारत में आते हुए तो मार्को रूबियो के साथ बुरा हुआ, लेकिन भारत से जाते जाते भी भारतीय सरकार ने अमेरिका को एक बहुत ही कड़ा संदेश दे दिया है। मार्को रूबियो की वापसी से जुड़ा कौन सा इंसिडेंट सामने निकल कर आ रहा है जिसको न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान एंड अमेरिका इवन दुनिया के कई सारे देश इसके ऊपर बात करने लगे हैं। ताइवान की एक कंपनी के आगे भारत की पूरी स्टॉक मार्केट कैसे ढेर हो गई है और चाइना ने कश्मीर प्रोपेगेंडा के ऊपर क्या बोला है और बांग्लादेश ने भारत सरकार को कैसे निराश किया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको और किसी भी चैनल के ऊपर नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बारे में। आज ये भारत में क्वाड मीटिंग अटेंड करने के बाद भारत से वापस चले गए हैं और खास बात यह है कि मार्को रूबियो का डिपार्चर था, जो इनकी विदायगी थी वो तो वेलकम से भी एक लेवल और नीचे निकली है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन से टेक्निकल एरिया से आ रही है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मार्को रूबियो को सी ऑफ करने के लिए सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्सेस के सेंटर आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर लेवल के ऑफिसर और साथ में विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल ऑफिसर को भेजा गया था। एंड एक समय के लिए तो मार्को रूबियो भी कंफ्यूज हो गए थे कि क्या ये यही लोग सच में उनको सी ऑफ करने के लिए आए हैं। एंड मोमेंट के ऊपर अपनी फ्लाइट की स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने से पहले मार्को रूबियो रुके और ये सारे लोग जो वहां पर खड़े हुए थे इनके साथ उन्होंने हैंडशेक किया। इंस्पेक्टर्स और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर्स की हमारी नजर में फुल रिस्पेक्ट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अमेरिका के साथ ऐसा ही होना चाहिए और यही नॉर्मल प्रोटोकॉल है। लेकिन मसला ये है कि अमेरिकन्स को इस तरह के ट्रीटमेंट की आदत बिल्कुल नहीं है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, इसलिए जब भी अमेरिका का विदेश मंत्री किसी दूसरी कंट्री में जाता है उसका वहां पर बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है एंड भव्य तरीके से उसको सी ऑफ भी किया जाता है। और इससे पहले भारत भी अमेरिका को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करता था। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल चीफ, सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को सी ऑफ करने के लिए भेजा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अब ये विजुअल्स इस समय भारत से ज्यादा पाकिस्तान एंड इवन अमेरिका के कुछ सर्कल्स में वायरल हो रहे हैं। सभी बात कर रहे हैं कि कैसे भारत ने मार्को रूबियो के साथ इस तरह का बर्ताव कर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक सख्त संदेश दे दिया है कि भारत में अमेरिका के डिसीजंस को लेकर बड़ी नाराजगी है। पब्लिक में तमाशा क्रिएट ना हो, कोई नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए भारत की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इन सारी हरकतों को कंप्लीटली इग्नोर करेगा। एंड अगर अमेरिका ने भारत की तरफ अपना रवैया बदला नहीं तो फिर भारत अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस को डाउनग्रेड करने में भी बिल्कुल समय नहीं लेगा। अब ये तो चलो भारत की डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग का हिस्सा था, इसलिए हमने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को ऐसा लो लेवल का प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट दिया। लेकिन यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि इस विजिट के बाद क्या होगा, भारत और अमेरिका के रिलेशंस का क्या भविष्य है। क्या इस विजिट के बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक भारत का ये मैसेज जाएगा या फिर भारत और अमेरिका के रिलेशंस और भी ज्यादा डाउनग्रेड हो जाएंगे। मार्को रूबियो की भारत यात्रा के दौरान केवल एक ही एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है, और वो है सिक्योरिंग ऑफ सप्लाई इन द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मटेरियल। भारत ने पहले भी अमेरिका लेड पैक्स सिलिका अलायंस ज्वाइन की थी, वहां भी यही क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ माइनिंग का एग्रीमेंट साइन किया था। यानी जो एग्रीमेंट पहले से साइन हुआ है उसको थोड़ा सा रीब्रांडिंग कर बायलेटरल लेवल के ऊपर साइन कर लिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या बस एक एग्रीमेंट के लिए मार्को रूबियो भारत आए थे? इतना लंबा 4 दिन का दौरा था इनका और केवल एक ही एग्रीमेंट साइन होना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। कहने का मतलब है कि मार्को रूबियो की भारत यात्रा में कोई भी कंक्रीट एग्रीमेंट या बड़ी डील भारत और अमेरिका के बीच साइन नहीं हुई है। केवल आज की क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई जिसमें चाइना को एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में हम उसकी दादागिरी चलने नहीं देंगे। क्वाड मीटिंग की ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी ना ही ईरान का नाम मेंशन किया गया, ना ही रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में कुछ कहा गया। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मार्को रूबियो को जो भारत में ट्रीटमेंट मिला है क्या ये सही था? और क्वाड के बारे में आपको क्या लगता है? क्या क्वाड का कोई भविष्य अब रह गया है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ताइवान की स्टॉक मार्केट को लेकर, और इस बार जो नंबर सामने आए हैं उसके कारण ग्लोबल स्टॉक मार्केट में बहुत ही बड़ा उल्टफेर हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि ताइवान की स्टॉक मार्केट ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत की स्टॉक मार्केट को पीछे कर खुद ही 5वीं पोजीशन हासिल कर ली है।
भारत की स्टॉक मार्केट इससे पहले दुनिया में 5th पोजीशन के ऊपर थी। फर्स्ट के ऊपर अमेरिका, सेकंड के ऊपर चाइना, थर्ड के ऊपर जापान, फोर्थ के ऊपर हांगकांग और फिफ्थ के ऊपर भारत था। लेकिन अब 5th पोजीशन के ऊपर ताइवान आ गया है और भारत की स्टॉक मार्केट स्लिप होकर 6ठी पोजीशन के ऊपर आ गई है। ताइवान की स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $4.95 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जबकि भारत की मार्केट कैप $4.92 ट्रिलियन के आसपास है। यानी ताइवान की मार्केट कैप भारत से $30 बिलियन ऊपर चले गई है। अब ये सोचने वाली बात है कि दोनों देशों की इकोनॉमी और जीडीपी के साइज में इतना बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ भारत की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जबकि भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। वहीं पर अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान की टोटल इकोनॉमी का साइज $976 बिलियन के आसपास है, यानी कि $1 ट्रिलियन से भी कम है, और पॉपुलेशन वहां पर सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख लोगों के करीब है। लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में ताइवान ने आखिरकार भारत को पीछे कैसे छोड़ दिया है, अब ये जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। मसला ये है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है फ्यूचर टेक्नोलॉजी और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के कारण। एंड इस समय दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चिप्स का, जिसमें ताइवान पहले से धुरंधर है। एंड ऐसा नहीं है कि ताइवान की सभी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आ रही है। हैरानी वाली बात यह है कि ताइवान की स्टॉक मार्केट की पूरी ग्रोथ ताइवान की एक ही कंपनी के कारण आई है, जिसका नाम है TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आज की डेट में दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एनवीडिया, एप्पल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल और मेटा, ये जितने भी ग्लोबल टेक जायंट्स हैं जो कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हेविली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन सभी कंपनीज को अपने लिए दुनिया की सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स और AI चिप्स चाहिए। और ये जो दुनिया में सबसे एडवांस्ड AI चिप्स बन रही हैं, उनकी 90% से भी ज्यादा प्रोडक्शन आज की डेट में ताइवान की TSMC कंपनी कंट्रोल कर रही है। इसलिए इस साल 2026 में TSMC कंपनी के अंदर बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है और TSMC का स्टॉक लगभग 49% तक जंप कर चुका है और कंपनी की मार्केट कैप $2 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ताइवान की स्टॉक मार्केट की टोटल मार्केट कैप $4.9 ट्रिलियन है, जिसमें से $2 ट्रिलियन अकेले एक ही कंपनी के पास है, जो कि ताइवान की पूरी स्टॉक मार्केट का लगभग 42% बनता है। और यही ताइवान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ताइवान की मार्केट कैप भारत से $1.5 ट्रिलियन कम ही थी, लेकिन एक अकेली ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इतनी मार्केट कैप हासिल कर ली है, जिसकी वजह से भारत पीछे हो गया है। ऊपर से सच्चाई ये भी है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारत की मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भी FIIs ने इंडियन मार्केट से लगभग $24 बिलियन निकाल लिए हैं। कहने का मतलब है कि भारत की मार्केट कैप पिछले कुछ समय से बढ़ नहीं रही है। अगर भारत की मार्केट में इन्वेस्टमेंट आती तो हम भी साइड बाय साइड ऊपर ही आते और 5th पोजीशन के ऊपर आज भी भारत होता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ताइवान की स्टॉक मार्केट एक ही कंपनी और एक ही सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, जो कि है सेमीकंडक्टर सेक्टर, जबकि भारत की स्टॉक मार्केट बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। कल को अगर सेमीकंडक्टर सेक्टर डाउन आ जाता है तो ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी की मार्केट कैप अचानक से कम हो जाएगी और उसमें ह्यूज गिरावट देखने को मिलेगी और भारत एक बार फिर से 5th पोजीशन हासिल कर लेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाइना की विजिट के ऊपर गए हैं। चाइना में मीटिंग करने के बाद दोनों देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें इन्होंने भारत के जम्मू कश्मीर को अपनी स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हुए भारत को सलाह दी है और कहा है कि जम्मू कश्मीर मसले का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। यानी चाइना ने एक बार फिर से भारत को पोक करने की कोशिश की है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के पड़ोस में स्थित बांग्लादेश से, जो कि एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रहा है जिनसे बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के करीब जा रहा है और भारत से दूरी बना रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने चाइना का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और अगले महीने जून में ये चाइना की यात्रा पर जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तारिक रहमान की ये पहली इंटरनेशनल विजिट होने वाली है। आज से पहले बांग्लादेश में जब भी कोई नया प्रधानमंत्री आता था तो वो पहले भारत की यात्रा करता था एंड इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान को इनविटेशन भेजा था। लेकिन न्यूज आ रही है कि तारिक रहमान ने चाइना के इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है एंड अब वो पहले चाइना जाएंगे और उसके बाद भारत की विजिट करने के बारे में सोचेंगे, यानी करेंगे या नहीं वो भी अभी नहीं पता है। तारिक रहमान की चाइना विजिट अगले महीने लेट जून महीने में होगी, जिसकी डेट्स अगले कुछ ही दिनों के अंदर अनाउंस की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड अमेरिका को लेकर।
सुबह वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील में ये कंडीशन ऐड कर दी है कि अमेरिका ईरान के साथ डील तभी साइन करेगा जब रीजन की मुस्लिम कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड साइन कर इजराइल को एक इंडिपेंडेंट देश के तौर के ऊपर मान्यता देंगी। लेकिन अब न्यूज आ रही है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, दोनों देश जिन्होंने आपस में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है और दोनों देशों की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बिना फलस्तीन नाम के एक इंडिपेंडेंट देश के इजराइल को मान्यता कभी नहीं देंगे। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।